My dear friend, I am an author. My name is Vijay Kumar Pal. I have written 10 books so far. Today our topic is, अब हिंदी में बोलना था ये, सॉरी। तो हमारा जो विषय है आज, ये विषय है कि हम कुछ सवाल सारे धर्मों वालों से पूछना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह इसमें सबसे गया बीता क्यों है, इस पर भी हम विचार करेंगे। अल्लाह इसलिए गया बीता है कि वो अल्लाह दुनिया के खिलाफ एक नफ़रत का वॉइस है, एक नफ़रत फैलाता है। तो दोस्तों, आप लोग मेरा चैनल लगता है कम देख रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो 75% जो अनसब्सक्राइबर है, खैर वो सब्सक्राइब करें ना करें, ये उनका अपना काम है। आ जाओ नन्नू, आ जाओ, दरवाजा खुला तुम्हारा। तो वो सब्सक्राइब करें ना करें, वो हमारा इनका काम है, सब्सक्राइबर का काम है, करें ना करें, देखने वाले करें ना करें, हमारा वो जो काम है हम वो करते जा रहे हैं। लोग देख रहे हैं, 95% मेरे लोग जो सब्सक्राइबर नहीं है वो देख रहे हैं। तो हमारा मूल उद्देश्य मोनेटाइजेशन नहीं है, ना पैसा कमाना उद्देश्य है, क्योंकि हमारी तो किताबें हैं और मैं एक सरकारी अधिकारी रहा हूँ। मुझे इतना सरकार ने दे दिया है कि मेरा घर का गुजारा आराम से चल सकता है। फिर भी लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ डिवोशन कश्मीर किताब मैंने इसलिए लिखी है कि आप इन्हें पढ़ें और जाने। नॉमिनल कीमत की किताबें हैं। डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज है, तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। और मेरा फेसबुक पे भी पता नहीं डैशबोर्ड कैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड लग गया है, मैं उसको भी चेंज कर दूंगा। मेरा पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। लोगों को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जितना हमारे पास ज्ञान है। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, और हो भी नहीं सकता। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। तो आज पहले हम शुरू करेंगे जो क्रिएशन है, जो सनातन वैदिक धर्म में जो पाखंड आया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। मैं ये समझना चाहता हूँ, जब कर्म के आधार पर कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है, तो फिर कर्म के आधार पर यानी जन्म के बाद ही वो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र या क्षत्रिय बनेगा। अपने कर्मानुसार अच्छे कर्म करेगा। सारे ही अच्छे कर्म करते हैं। शूद्र सेवा का भाव करता है तो वो अच्छा कर्म नहीं है। लेकिन यहाँ सीधा ही ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हो गया बिना कर्म करे। अब बुरे लोगों को बुरा लगेगा, ये ब्रह्मा को भी गाली दे रहे हैं। ब्रह्मा भी एक पौराणिक कथा है, मिथ है, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। ये हमारे भाव हैं कि ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करता है। यद्यपि सृष्टि का जो आरबी भाव उत्पन्न हुआ ना तो मनु ने किया है, और ना ही यहूदियों के हिसाब से याहवे ने किया है, और आदम से नहीं हुआ है, ना आदम हव्वा से हुआ है। ये सब फ्रॉड है। पहले ब्रह्मा के मुख में ब्राह्मण कैसे पैदा हो गया, जब जन्म के आधार पर था। इस तरह क्षत्रिय बाहु से कैसे पैदा हो गया, जबकि क्षत्रिय भी कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं था। वैश्य और शूद्र पेट से और पैरों से कैसे पैदा हो गए। यानी कि जो फ्रॉड और पाखंड भरा है, जो किसी ने लिख दिया, हम उसको पढ़ते चले आ रहे हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। ब्रह्मा के मुंह में कोई बच्चेदानी नहीं थी। ब्रह्मा मतलब नर से पूरी सृष्टि उत्पन्न हो गई। फिर मनु की औलाद भी है। यानी कि जो ये पाखंड भरा है, ये पृष्ठली क्लास ने जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को हमें ध्वस्त करना, और ध्वस्त करने का समय है, और कर भी रहे हैं। तो ब्रह्मा से तो ब्रह्मांड पैदा हो नहीं सकता। यानी कि अपनी ही बातें काटते हैं। वेदों में लिखा है कर्म के आधार पर। हालांकि अब तो वर्ण व्यवस्था का कोई महत्व नहीं है, इसको भी अरब की खाड़ी में फेंक दिया गया, फेंक देना चाहिए। देखिए, मैंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, जब पूरा अध्ययन करूंगा तब विवेचना करूंगा। और मनुस्मृति पर अगर आप लोग कहोगे तो कल से मनुस्मृति पर भी हम एक चैप्टर वीकली, हम 3 दिन मनुस्मृति और 3 दिन कुरान की बातों को उजागर करेंगे। तो दोस्तों, अब आते हैं हम
ये तो सब हुआ, उत्पत्ति हुई, ये सब गलत है, फ्रॉड है। मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, इन चीज़ों में ना मेरा कोई विश्वास है न रहेगा, क्योंकि जन्म के बाद कर्म के आधार पर क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, वैश्य या जो भी वर्ण है पैदा होने थे, लेकिन यहाँ तो ब्रह्मा से सीधा ब्राह्मण पैदा हो रहा है। बड़े आश्चर्यजनक बात है, आपको भी लगती है ना? तो ये जो पाखंड है, ये जो पोंगा पंडितीपना है, इसको हमें, और हम ऐसे पाखंडी बाबाओं, साधु संतों को रेस्पेक्ट क्यों दें जो कि मूल जो नेचुरल प्रकृति है जन्म होने की वो जानते ही नहीं। ये मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं। मुझे नहीं पता शंकराचार्य जी के क्या भाव हैं इस बारे में। अगर वो भी ब्रह्मा से मुख से ब्राह्मण को पैदा करते हैं तो नंबर 1 के मूर्ख हैं, स्टूपिड हैं या धूर्त हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए हम ऐसे शंकराचार्यों का भी कोई आदर नहीं करते। वेदों की ओर लौटो। अगर सबसे बड़ा कोई शंकराचार्यों से शिरोमणि है तो वो है सनातन वैदिक धर्म, दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और जिन्होंने इन पाखंडों का पर्दाफाश किया। उन्होंने कभी अपने को जन्मना ब्राह्मण नहीं माना और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। मूर्ति पूजा थी नहीं, ये तो सब पोप लीला है जो सो कॉल्ड बागेश्वर धाम जैसे पाखंडी, रामपाल जैसे पाखंडी, न जाने कितने पाखंडियों द्वारा चलाई गई हैं और लोग इनके जाल में फंसते आ रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान जाति का व्यक्ति, दलित और कोई भी आदिवासी इनके पोप लीलाओं में फंसता है। इनकी पोप लीलाओं में वही फंसते हैं जो दिन रात बेईमानी करते हैं, बिजनेस से लगे हुए हैं और हराम की कमाई को इन बाबाओं को बांटते हैं और पाखंड फैलाते हैं। तो ये हराम की कमाई फैलाने वाले और जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं, जो सबको नीच समझते हैं, ये भी कलंक हैं सनातन वैदिक धर्म पर। अब हम अल्लाह के ऊपर बात करेंगे। अब अल्लाह से हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अगर अल्लाह क्रिएटर है, अल्लाह सृजनत करता है, तो अल्लाह ने फिर उन्हीं चीज़ों को बनाना था जो उसकी पसंद के होते थे। फिर उसकी नापसंद के गैर मुस्लिम कैसे बन गए? यानी कि अल्लाह के अंदर ताकत ही नहीं है, अल्लाह कमज़ोर है, अल्लाह इतना निर्बल है कि उसको गैर मुस्लिमों का कत्ल कराने के लिए एक गैंग की आवश्यकता है, जिसको कि हम सच्चा मुसलमान कहते हैं। और सच्चा मुसलमान होने का मतलब है पक्का आतंकवादी है। तो ये अल्लाह से दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ने दुनिया को बनाने वाला तो कोई भेदभाव नहीं करता। अगर माँ बाप कोई बच्चों में भेदभाव करता है तो सही मायने में उसका जनक नहीं है। वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, तो अल्लाह भी अपने धर्म का पालन नहीं किया। अल्लाह ने भी भेदभाव रखा तो अल्लाह निरपेक्ष नहीं है, अल्लाह एक अच्छा जज नहीं है, अल्लाह एक बुरा खालिक है। अल्लाह भेदभाव करता है, अल्लाह लोगों में फसाद फैलाता है, गैर मुस्लिमों को कत्ल कराने की बात ये अल्लाह कहता है। तो ये फिर कैसा अल्लाह है? दूसरा अल्लाह। दूसरी बात, तीसरी बात कि ये अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है। अब जिसको गुमराह करता है वो गैर मुस्लिम है, तो सनातन वैदिक धर्मी भी गैर मुस्लिम है, काफिर में आएंगे। तो हिंदू तो ये नहीं कहते कि हम किसी को कत्ल करें जो हिंदू नहीं है, क्योंकि उनके तो वेदों में ही लिखा हुआ है कि वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। जब हम सारा संसार को अपना परिवार मान लेते हैं तो स्वतः सारी बातें खत्म हो जाती हैं। ये छुआछूत, ऊंच नीच, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ऊंच नीच, ये सब मूर्खता का पर्याय हो जाती हैं। और ऐसे लोग जो इन नीचताओं को मानते हैं, उनसे बड़े राक्षस और नीच कोई लोग नहीं हैं। तो आजकल फेसबुक पर कोई जातिवादी अगर कोई वो टिप्पणी करता है या जातिवादी पोस्ट डालता है, मैं ना लाइक करता हूँ ना डिसलाइक करता हूँ, और ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक करने का भी काम करूँगा। ऐसे पाखंडी जो ब्राह्मणवाद के नाम पर लोगों को, सनातन धर्म को बर्बाद करने में लगे हैं, ऐसे राक्षसों का समूल नाश करने की आवश्यकता है। जब हम अल्लाह के खिलाफ तो जब ही बोलेंगे ना, जब अपने सनातन वैदिक धर्म में जो गंदगी मुगलों के ज़माने में और 20वीं सदी में पैदा की गई, उसको हटाना पड़ेगा हमें। और ये फिल जो गंद है, जो लेट्रिन है सनातन वैदिक धर्म की, जो ब्राह्मणवाद से व्यवस्था ने फैलाई, सनातन वैदिक धर्म के सबसे बड़े शत्रु ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं। चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे बागेश्वर धाम हो, कोई भी हो,
और हमें किसी से खाने नहीं जाना इनसे। हम अपनी मेहनत पर कमाते हैं, हर आदमी अपनी मेहनत से कमाता है। कोई जरूरत नहीं हमें ऐसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की जिसमें ब्राह्मण उस ब्रह्मा के मुख से पैदा रहा हो। यानी कितनी स्टूपिडिटी और बेवकूफ़ी की बातें हैं। तो अब हम अल्लाह की क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि हिंदुओं का भगवान किसी को कत्ल नहीं कर रहा है, लेकिन अल्लाह तो सीधा सीधा कत्ल कर रहा है। अब ये बताइए, जो अल्लाह मियाँ हैं ये गुमराह कर रहे हैं, किसी को हिदायत दे रहे हैं। और जिनको हिदायत दे रहे हैं उनको क्या हिदायतें दे रहे हैं? ये लूटपाट की, गैर मुस्लिमों कत्ल की, उनके साथ बलात्कार करो, उनकी औरतों के साथ, उनको सेक्स स्लेव रखेल बनाओ। तो ये क्या अल्लाह का काम है? कि जो गुमराह हो रहे हैं वो तो अच्छे हैं मुसलमानों से, उनके विचारधारा अच्छी है, वो कहीं आतंकवाद नहीं फैला रहे। लेकिन जो गुमराह नहीं हो रहे, जिनको अल्लाह हिदायत दे रहा है, वो अत्याचारी, बलात्कारी, लुटेरे बन रहे हैं। यहाँ तक कि उनके पैगंबर मोहम्मद भी लुटेरे, बलात्कारी, औरतों को बाजारों में बेचने वाले थे। अब कहेंगे बलात्कार कैसे किया? अरे भाई, जब इस्लाम में ये अलाउ है नकली अल्लाह। वैसे अल्लाह एक नकली चीज़ है। अल्लाह के नाम पर सारा ड्रामा ये मोहम्मद का है, जिसको हम इस्लाम के नाम से आज जानते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई ये अल्लाह कैसी हिदायत दे रहा है? यानी कि बलात्कारियों को, लुटेरों को ये जन्नत दे रहा है, स्वर्ग दे रहा है, और गैर मुस्लिमों को, जो बेचारे पूरी ज़िंदगी अच्छे काम करते रहे, उनको फिर भी नरक दे रहा है। तो आपको नहीं लगता ये अल्लाह एक फ्रॉड है? अल्लाह एक काल्पनिक पात्र है। और दूसरी बात, मोहम्मद को ये पता ही नहीं था कि इस धर्म को चलाने वाले अल्लाह के नाम पर जो तुम खेल खेल रहे हो, ये तुम्हारे ही खिलाफ जाएगा। यानी कि मोहम्मद को भी ऐसा अल्लाह पसंद था जो मोहम्मद को लूटने की खुली छूट देता था, मोहम्मद को अपनी पुत्र वधू से शादी करने की खुली छूट देता था, मोहम्मद से अपने 9 साल की लड़की से इंटरकोर्स करने की छूट देता था। यानी पीडोफाइल, ये एक मानसिक बीमारी है। यानी कि अल्लाह को भी ऐसा मानसिक रोगी पसंद था जो लूट करता था, बलात्कार करता था, और 20% हिस्सा उसमें लेता था। 5वां हिस्सा अल्लाह का, रसूल का होता था। तो अब लगाइए कि ये अल्लाह वास्तव में क्रिएटर हो सकता है, खालिक हो सकता है? लोग कहते हैं अल्लाह के बारे में हम कोई इमेजिन नहीं कर सकते, अल्लाह सब चीज़ इमेजिन से ऊपर है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब अल्लाह हमारी इमेजिन से, हमारी कल्पनाओं से परे है, तो फिर इसको, अल्लाह को क्रिएटर क्यों माना? क्योंकि अल्लाह तो सब परिकल्पनाओं से कम परे है। आपने ये कल्पना कैसे कर ली कि ये अल्लाह दुनिया बनाने वाला है? इस सवाल का जवाब कोई मौलाना नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर ऐसा क्रिएटर, ऐसा खालिक जो कत्लो गारत फैला दे, बलात्कार फैला दे, औरतों की बेइज्जती कराए, अपनी औरतों की, जो उस अल्लाह को मानते, उनकी 3 तलाक के बाद उनके साथ वैश्यावृत्ति के लिए मजबूर करे, दूसरे व्यक्ति के सोने के लिए। यानी कि कैसा अल्लाह है? ये तो कल्पना से परे की बात नहीं है, ये तो तुम्हारी कुरान में लिखा हुआ है। फिर अल्लाह अगर कल्पना से परे, हम उसके बारे में समझ ही नहीं सकते, तो वो कौन बुद्धिमान व्यक्ति था जो अल्लाह को ईजाद किया, जिसने अल्लाह का आविष्कार किया? इन बातों का सवाल मैं इसी वीडियो में छोड़ जाता हूँ कि ये अल्लाह किस तरह का अल्लाह है, जो वैसे तो कल्पनाओं से परे है। जब हमारी कल्पनाओं से परे है, तो हमारे दिमाग में ये कैसे आया कि अल्लाह ने दुनिया बनाई? ये हमारे दिमाग में कैसे आ गया? ये तो कल्पनाओं में ही आया ना। जब हम कल्पना करेंगे दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है, तो फिर कल्पनाओं से परे कैसे हो सकता है? और तरह तरह के अल्लाह हैं। एक अल्लाह है जिसके 2 हाथ बाएं दाएं तरफ हैं, एक अल्लाह है जो अर्श पर रहता है, सिंहासन पर बैठता है, एक अल्लाह निराकार अल्लाह है। तो इसका मतलब तो ये लोगों के दिमाग के ऊपर से, उनकी मूर्खताओं की वजह से अल्लाह 2-3 तरह का हो गया, और ये साबित हो गया अल्लाह एक कल्पना मात्र है। ये कुरान की मूर्खताओं, कुरान की वर्षिश से हमने सिद्ध किया कि अल्लाह एक कल्पना मात्र है। अल्लाह कल्पनाओं से अगर परे होता तो अल्लाह की कल्पना ही हम नहीं कर सकते थे। किसी चीज़ की कल्पना हम जब करते हैं तो हमारे तसव्वुर में होती है, हमारे जहन में होती है, तभी कल्पना की जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप 1-2 किताब आप चाहें तो खरीद सकते हैं, इसको ज़रूर पढ़िए। जौहर कि अल्लाह के गुंडों ने जो भारत पर अटैक किए और जो बलात्कार हुए, उसकी वजह से हमारी भारत की रानियों को
जौहर करना पड़ा, आग लगाकर मरना, सेल्फ इमोलेशन या जल जौहर जो रणथंभौर में हुए थे। पूरा विवरण है इस किताब में। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और अगला वीडियो हम इंग्लिश